गाइस, वेलकम बैक टू गेम एंड गैबरी चैनल। फाइनली हम आ चुके हैं एशेस के तीसरी वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम लोग बात करने वाले हैं जो तीसरा टेस्ट होने वाला है एडिलेड के अंदर। मतलब काफ़ी अभी तक मतलब मैं बोलूँगा वन साइडेड सीरीज़ है। ऑस्ट्रेलिया 2-0 से आगे है और दोनों मैच मतलब एक पॉइंट पे ऐसा लगता है कि बस बराबर होने ही वाला है। वहाँ से इतना अच्छा पिकअप करती है ऑस्ट्रेलिया कि वो फिर वन साइडेड मैच हरा के चली जाती है। काफ़ी बुरी हालात है अभी इंग्लैंड की, मैं बोलना चाहूँगा 2-0 से अभी हार रही है एशेज़ के अंदर। ये तीसरा मैच काफ़ी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा इंग्लैंड के लिए, क्योंकि यहाँ से सीरीज़ आप कमबैक कर सकते हैं या यहाँ से सीरीज़ आप हार सकते हैं। क्योंकि अगर बाय चांस अब आप टाई भी कर लेते हैं, तब भी ये सीरीज़ एक टेक्निकली मानी जाएगी कि ऑस्ट्रेलिया की ही है। तो लेट्स सी कि अब एशेज़ का जो तीसरा मैच है वो 17 तारीख को शुरू होने वाला है, सुबह 5 बजे शुरू होगा। आइए बात कर लेते हैं सबसे पहले एडिलेड के बारे में कि क्या किस तरह की पिच रहती है और किस तरीके से बेनिफिट कर सकती है बैट्समैन और बॉलर। तो बिल्कुल अब हम लोग आ चुके हैं एडिलेड ओवल में। अक्सर देखा गया है कुछ लास्ट सीरीज में, चाहे बॉर्डर गावस्कर या फिर पिछली एशेज हो, एडिलेड ओवल में पिंक बॉल टेस्ट होस्ट किया जाता था। और उसके चलते काफी कुछ चेंजेस भी आए थे कि थोड़ा बॉलर को मदद मिलती थी, बॉलिंग फ्रेंडली हो गई थी। बट अगर हिस्टोरिकली बात की जाए तो एडिलेड की पिच बैटिंग फ्रेंडली पिच रहती है। जैसा हम लोगों ने मेंशन भी किया है, बैटिंग को बहुत ज्यादा फेवर करती है और एक टिपिकल टेस्ट विकेट रहती है यहाँ पे। जैसा अमूमन हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया में कि इनिशियली बॉलिंग करने में आपको पहला मदद मिलता है बॉलिंग को, उसके बाद तीसरे चौथे दिन में कहीं बैटिंग के लिए इजी होती है। बट यहाँ पे बैटिंग इनिशियली भी इजी रहेगी, एंड में भी इजी रहेगी। हाँ, स्टार्टिंग में थोड़ा पेसर्स को मदद मिलेगी, ऑब्वियसली बात है, नई बॉल रहेगी, स्विंगिंग कंडीशन रहेगी, सुबह सुबह ब्रीजेस चलती हैं, तो वो मदद मिलेगी बॉलर्स को। बट अगर आपने एक बार पहला घंटा निकाल लिया, आपने 10 से 12 और खेल लिए, देन इट्स अ ब्यूटीफुल टैग टू बैट ऑन। और अच्छी बैटिंग सरफेस है। अगर हम लोग रिकॉर्ड्स की भी बात करें यहाँ पे, तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि जो 86 मैचेस हुए उसमें बैटिंग फर्स्ट 41 बार जीती है और एवरेज फर्स्ट इनिंग टोटल भी वहां पे 377 है। मतलब आप देख सकते हैं टिपिकल टेस्ट विकेट रहती है यहाँ पे। ओवरऑल की बात करें, हालांकि जब से पिंक बॉल टेस्ट यहाँ पे होने लगे हैं तो वो एवरेज थोड़ा सा घट के आया था, क्योंकि ऑब्वियसली बात है पिंक बॉल है तो मदद मिलती है बॉलर्स को। बट अगर ओवरऑल देखिए तो एक अच्छा बैटिंग ग्राउंड है, बॉलर्स को मदद मिलेगी यहाँ पे। और धीरे धीरे करके जो पिच हल्का सा वियर एंड टियर की वजह से स्पिन भी गेम में आएंगे, तो इसलिए आई थिंक पैट कमिंस ने भी बोला हुआ है कि नेथन लियोन इस मैच में वापसी जरूर करेंगे। और पैट कमिंस तो ऑब्वियसली वापसी कर रहे हैं। तो एक बार अगर हम लोग प्लेइंग लाइन पे नजर भी डालें तो आई थिंक दोनों ही टीमें वेल बैलेंस है। तो ऑस्ट्रेलिया ने जो स्क्वाड डिक्लेयर की है उसमें पैट कमिंस वापस आ चुके हैं, एज अ कैप्टन आए हैं। और आई थिंक चेंजेस होंगे, फॉर श्योर चेंजेस होंगे। पिछली टीम में से पैट कमिंस खेलेंगे, नेथन लियोन को हिंट किया है कि वो भी खेलेंगे। बाकी आई थिंक सेम रहनी चाहिए। अब इतना है कि अगर आपका नेथन लियोन और पैट कमिंस आएंगे तो कौन बाहर बैठेगा, तो बेन डॉगेट बाहर बैठेंगे और मे बी माइकल नीसर स्कॉट बॉलर में से कोई एक बैठे। चांसेस ज्यादा माइकल नीसर के हैं। बट आई थिंक ओवरऑल स्क्वाड जो देखे हैं वो एक काफ़ी बेहतरीन सी स्क्वाड है। और अभी तक भी ऑस्ट्रेलिया दोनों मैचेस जीत के आई है। इस स्क्वाड के साथ ही ऑलमोस्ट मोर और लेस सिमिलर स्क्वाड ही खिलाई गई है। स्टीव स्मिथ ने काफ़ी अच्छी कप्तानी करी है, पैट कमिंस आ गए हैं तो एक खतरा है इंग्लैंड के लिए। तो जैसे कुलदीप ने बोला कि नेथन नायन और जो पैट कमिंस आए हैं, तो ऑब्वियसली पैट कमिंस अगर आए हैं तो या तो ब्रैंडन डकेट या फिर माइकल निशर, इन दोनों में से किसी एक को बाहर जाना पड़ेगा। तो वो एक पॉसिबिलिटी है। और दूसरा, अगर नेथन लायन भी आ रहे हैं, तो उसमें फिज़िबिलिटी ये रहेगी कि जनरली ऑस्ट्रेलिया 3 पेसर के साथ ही जाती है और 1 स्पिनर रहता है। तो वह भी बिल्कुल। ऐसा हो सकता है कि मतलब आई मीन 3 पेसर खेलें और एक हम जो ऑलराउंडर नीचे खेल रहे हैं, उनको बाहर निकाला जाए। क्योंकि आप मानते हैं कि पैट कमिंस भी बहुत अच्छी बैटिंग कर सकते हैं क्योंकि बैटिंग फ्रेंडली पिच है। और स्टार्क से तो आजकल इस तरीके की मतलब आई मीन परफॉर्मेंस आ रही है कि उनको बैटिंग में किसी से कम नहीं मान सकते। तो मे बी ऑस्ट्रेलिया एक रिस्क ले सकती है कि हम 3 पेसर्स और स्पिनर पे जाएँ। तो इस मेरे को ऐसा लगता है कि मे बी वो रिस्क लिया जा सकता आई थिंक अगर ऑलराउंडर की बात अगर मैं कर रहे हैं तो आई थिंक कैमरन ग्रीन को बाहर बैठना पड़ेगा, क्योंकि और आई थिंक वो चांसेस बहुत कम है। हालांकि हाँ, एक चांस है कि जॉर्ज इंग्लिश, आई थिंक जो सेकंड विकेट कीपर बैट्समैन है इस टीम में, वो मे भी बाहर बैठे। बट हिस्टोरिकली अगर बात की जाए ऑस्ट्रेलिया टीम में की, तो वो हमारे टीम इंडिया की तरह से चेंजेस करने को जाने जाते नहीं है। वो एक टिपिकल लाइनअप के साथ ही जाएंगे। आई फील सो 3 पेसर और 1 स्पिनर प्लस कैमरन ग्रीन एज अ ऑलराउंडिंग ऑप्शन। और साथ ही साथ ट्रेविस हेड को भी देखा है, वो भी बॉलिंग करते हैं। तो आई फील एक यही ऑप्शन होगा। मेन सोचने की बात होगी कि उस्मान ख्वाजा कम बैक करेंगे।
और अगर वो कमबैक करेंगे तो ऑब्वियसली बात है वो ओपनिंग स्लॉट पे ही बैटिंग करेंगे, तो ट्रेविस हेड आपके फिर से नीचे आएंगे, तो उस पोजीशन पे मे बी जॉर्ज इंग्लिश को बाहर बैठना पड़े। और मैं आपसे पूछना रहा हूँ, क्या आपके उस्मान हिसाब से ख्वाजा को आप लेके आएंगे? आई थिंक उस्मान ख्वाजा को अभी लाने की नीड नहीं है। रीजन बीइंग आपकी बैटिंग काफी अच्छी चल रही है, सब लोग परफॉर्म करके दे रहे हैं, तो अननेसेसरी चेंज करने का आई थिंक नीड नहीं है ऑस्ट्रेलिया को। भाई कुलदीप, मेरा भी ये क्वेश्चन आने वाला था आपको कि आपके हिसाब से पहले 5 बल्लेबाज कौन से होंगे जो ऑस्ट्रेलिया आपको लगता है श्योर शॉट की फिक्स है कि वो तो रहेंगे ही रहेंगे। उस्मान ख्वाजा से पहले मैं यही पूछने वाला था। आई थिंक मैं मेरा आंसर भी यही होगा कि आई फील कि हवा में आगे बढ़ना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया को भी आगे देखना चाहिए, क्योंकि उस्मान ख्वाजा आई थिंक और कितने टेस्ट में और कितने सीरीज खेलेंगे, एक सीरीज और दो सीरीज और, तो अब एक हम लोगों को एक ऑस्ट्रेलिया को भी आगे देखना पड़ेगा कि हम किसको लेके आते हैं किसको नहीं करते, क्योंकि उनके पास अभी भी ये देखा जाए तो ओपनिंग स्लॉट में काफी ट्राई किया उन्होंने, नेथन मैक्सुनी को लेके आए थे, सैम कॉन्स्टेंस को लेके आए थे, बट वो उतना इम्प्रेस नहीं कर पाए। और ट्रेविस हेड के पास पहले से ऑप्शन है, जेक वेदरलैंड ने अच्छा परफॉर्म किया पिछले टेस्ट मैच में, तो आई थिंक इन्हीं दोनों से ओपनिंग करानी चाहिए। हेड का एवरेज भी एज एन ओपनर बहुत अच्छा है, और मिडिल ऑर्डर में आपके पास ऑप्शंस है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, जॉर्ज इंग्लिश आपके पास ऑप्शंस है, उसके बाद आपका इसी टीम में आपके पास बिनो वेबस्टर भी अच्छे ऑप्शन है, तो आई थिंक जो पिछले मैच में खेली थी बैटिंग ऑर्डर सेम ही रहना चाहिए, बैटिंग ऑर्डर में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। हमें अब आगे देखना पड़ेगा, उस्मान ख्वाजा से आगे देखना पड़ेगा अभी ऑस्ट्रेलिया टीम को। तो हम नेक्स्ट अगर इंग्लैंड के स्क्वाड के बारे में बात कर लें तो यहाँ पे बहुत मेहनत करने की जरूरत है। स्पेशली मैं कहना चाहूँगा आई थिंक बैटिंग से थोड़ा सा और इम्पैक्ट लाना चाहिए, क्योंकि पिछला मैच ओवरऑल फर्स्ट इनिंग जो थी उसमें बैटिंग अच्छी रही थी। जो रूट की 100 आई फाइनली ऑस्ट्रेलिया में, पहली 100 आई, तो वो काफी खुश होंगे। उसके बाद जैक क्रुएली का भी बल्ला चला, वो काफी अच्छी इनिंग्स आई थी और एक एग्रेसिव अच्छी स्ट्राइक रेट से आई थी। ओली पॉप अभी तक कुछ नहीं कर पा रहे हैं इस स्क्वाड में, मतलब आई मीन जो जिस तरह के वो बैट्समैन हैं, जो कैपेबिलिटी रखते हैं, उस पे अभी तक वो बेसिकली एक इम्पैक्ट नहीं ला पा रहे हैं। तो यहाँ से थोड़ा-सा एक इश्यू है। सेम मैं कहना चाहूँगा हैरी ब्रूक्स, वो आके तेज़ खेलने की कोशिश कर रहे हैं, 30-40 रन बना रहे हैं, बट एक लंबी पारी जो चाह रहे हैं उनसे वो नहीं हो पा रही है। सेकंडली अगर पहले जो आपके बल्लेबाज है 5, अगर उन पे प्रेशर आ जाता है, तो नीचे वाले जो आपके 3 बल्लेबाज है, बेन स्टोक्स, जिमी स्मिथ का तो बल्ला चल ही नहीं रहा है, और सेम विल जैक्स पिछले मैच में सेकंड इनिंग में थोड़ा बहुत अच्छा खेले थे, बट स्टिल जो आपके पास नाम है उन उस हिसाब से आप लोग उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं। मतलब अगर पहले 5 बल्लेबाज अगर प्रेशर में खेलेंगे, तो नीचे वाले 3 से आप ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। आई थिंक वहाँ पे एक स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी टीम को, और एक थोड़ा-सा मैं चाहता हूँ कि एक वो लाए कि हाँ, हम रिस्पॉन्सिबल इस बैटिंग लाइनअप के लिए, वो एक एटीट्यूड आना आई थिंक यहाँ पे भी केकेआर कोटा चल रहा है, ब्रेंडन मकलम कोच हैं, सेम वही फॉर्मेट चल रहा है। आप देखिए नंबर विल जैक्स के पोजीशन ब्रेंडन का आज तक ऑलराउंडर भरे पड़े हैं, आपके पास स्पेशलिस्ट बॉलिंग की बात की तो केवल 3 ऑप्शन है, सेम यही बॉलिंग लाइनअप गई थी। हाँ, जॉर्ज टन की जगह आपके पास एटकिंसन थे, बट आपके पास 3 ही मेन बॉलर थे, और वो भी एज अ पेसर के रूप में, और वो देख भी लिया था। ऑस्ट्रेलिया 511 करती पहली इनिंग में, उसके बाद आराम से 70 69 70 का जो चेजिंग टारगेट था उसको चेज कर जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा अपने बैट्समैन को, और क्वालिटी बैट्समैन है, जैक क्रॉली हो गए, बेन डेकेट हो गए, जो रूट हो गए, हैरी ब्रूक, बेन स्टोक्स, जिमी स्मिथ, इतने बैट्समैन होने के बावजूद आप विल जैक्स को खिला रहे हैं, और विल जैक्स की वो पोजीशन नहीं है, ही नॉट अ बिल्कुल, ठीक है वो बिल्कुल। 40 रन 30 रन बना के देंगे, बट उनका यूटिलिटी आप कहाँ पे है? आप या तो टॉप ऑफ द ऑर्डर देखते हैं, या तो ऐसा तो नहीं है कि वो आउट एंड आउट एक अच्छे स्पिनर बॉलर है कि आप उनको खिला रहे हैं, ऐसी बात भी नहीं है। तो वो मेरे को डाउट लग रहा है, आप उसकी जगह एक अच्छा प्रॉपर बॉलिंग ऑप्शन ले जा सकते हैं, और आपके पास ऑप्शन है, आप स्पिनर भी ले जा बिल्कुल, सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बट मेरे ख्याल से यही डाउट है, विल जैक्स अंडर यूटिलाइज ही रहेंगे, और उतना कैसा परफॉर्मेंस रहेगा वो, हालांकि पिछले मैच में भी एक 41 की इनिंग आई थी सेकंड इनिंग में, बट आई थिंक सो जो आपको पता है लूजिंग कॉज में आएगा तो आपको कोई भी उसको नहीं इंटरेस्ट देगा कुछ भी। तो ये चीज इंग्लैंड को देखनी पड़ेगी, आपको प्रॉपर बॉलिंग अटैक के साथ जाना होगा, जिसके लिए इंग्लैंड जानी जाती थी, और बैट्समैन को स्टेप अप करना होगा। इसीलिए हम लोगों ने प्लेयर टू वॉच आउट में, इंग्लैंड के प्लेयर टू वॉच आउट में भी यही बात की है कि हैरी ब्रूक को स्टेप अप करना होगा, जो रूट ने करके दिखाया। इट्स टाइम फॉर हैरी ब्रूक टू स्टेप अप। बेन डैकेट, जिनको हम लोग जानते हैं बहुत ही अच्छे ओपनर हैं, एक डिस्ट्रक्टिव स्टार्ट भी दे सकते हैं, उनको स्टेप अप करना होगा। तो आई थिंक ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि कैसे ये दोनों बल्लेबाज वापसी करते हैं टीम में, बिल्कुल। और किस तरह से इंग्लैंड को कैरी फॉरवर्ड करते हैं, क्योंकि आई थिंक बैटिंग में बहुत ही ज्यादा
काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप 3 ही बॉलर के साथ जा रहे हैं, तो दैट मीन्स आपको बैटिंग अच्छी करनी होगी। आप एक ही टेम्पलेट में नहीं खेल सकते हैं। सिमिलरली अगर बॉलिंग के लिए भी मैं बोलूँ तो आर्चर्स इनिशियली बहुत अच्छी बॉलिंग करके दे रहे हैं। वो एक साइड से प्रेशर बना रहे हैं बट दूसरी साइड से वही प्रेशर रिलीज़ हो जा रहा है। तो बिल्कुल, जो इनिशियली पहले सेशन बोल लो या पहला 20 से 25 ओवर कह लो आप, जिसमें बॉल बहुत अच्छी स्विंग हो रही है, बाउंस हो रही है, वहाँ पे आर्चर अपना काम करने का ट्राई फुल कर रहे हैं बट आगे से उनको अगर सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो उन्हें विकेट्स नहीं मिल रहे हैं, जो हमें दोनों मैचेज़ में देखने को मिला। तो यहाँ बिल्कुल, से बॉलिंग को भी थोड़ा स्टेप अप करना पड़ेगा कि अगर आर्चर इतना टाइट बॉलिंग कर रहे हैं, तो बाकी दोनों बॉलर्स को भी उन्हें सपोर्ट देना पड़ेगा। एक अच्छी स्ट्रैटेजी से बॉलिंग करनी पड़ेगी, जभी आप इनिशियली जल्दी विकेट निकाल सकते हैं। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में आपने दोनों मैचेज़ में ये चीज़ देखी, जब कोई भी बैट्समैन लंबा खेल रहा है, तो उसे आउट करना बहुत मुश्किल हो रहा है, आप उस पे प्रेशर नहीं बना पा रहे। बाकी अगर एकदम, हमें एकदम। ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर टू वॉच आउट देखने अगर तो आई थिंक स्टार्क, ओजी स्टार्क मतलब दोनों मैचेस में सबसे दी बेस्ट बॉलिंग भी करी और सेकंड मैच में तो सबसे ज़्यादा रन भी बनाए थे फर्स्ट इनिंग में तो काफ़ी बढ़िया रहा था। हेड की बात कर ले तो फर्स्ट इनिंग में फर्स्ट मैच के अंदर वन साइडेड मैच ले गए थे तो ज़बरदस्त रहा था। बाकी पैट कमिंस जो है वो कमबैक कर रहे हैं तो उनसे भी उम्मीद रहेगी कि बहुत बेहतरीन सा जो कॉम्बिनेशन बनता है स्टार्क और पैट कमिंस का, हालाँकि इस बार हेज़लवुड नहीं है बट स्टिल वो बहुत डेडली है दोनों भी। सिमिलरली कैमरन ग्रीन काफ़ी अच्छे ऑलराउंडर है, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है ये वाले चारों प्लेयर को देखने में। बिल्कुल, बिल्कुल। आई थिंक पैट कमिंस से उम्मीद है कि जब भी आते हैं, एक टॉप क्लास बॉलिंग अटैक के साथ आते हैं, टॉप क्लास बॉलिंग करते हैं वो, और होपफुली वही रहेगा। और एडिलेड का ग्राउंड ऐसा है कि आपको मदद मिलेगी। देखना ये बात होगा कि काफ़ी टाइम बाद पिंक बॉल से मैच नहीं होगा यहाँ पे, कि कैसे कंडीशंस रहने वाली हैं यहाँ पे, वो देखने वाली बात रहेगी। बाकी आई थिंक एक अच्छा कॉन्टेस्ट होने वाला है। होपफुली इंग्लैंड इस मैच में कमबैक करे और एक अच्छी फाइट दे। आई थिंक कम से कम फाइट दे। आई थिंक दोनों मैचेस में फाइट नहीं मिली। पहले मैच में बहुत अच्छा चांस था उनके पास जीतने का, बट उन्होंने जाने दिया। और लेट्स सी क्या होता है इस मैच में। होपफुली अच्छा खेले और एक अच्छा काफ़ी कॉन्टेस्ट हमें देखने उम्मीद को रहेगी मिले। ऑस्ट्रेलिया एशेज के का वो प्रति कॉन्टेस्ट जो इंडिया चाहिए वो को देखने को मिले हम लोग को। बिल्कुल, बिल्कुल। कुलदीप की एकदम बात से सहमत हूँ। मतलब जो एशेज़ का कॉन्टेस्ट होता है ना, अभी लग रहा है वन साइडेड जा रही है वो सीरीज़। ऑस्ट्रेलिया की बहुत अच्छा कर रही है। इंग्लैंड से भी उम्मीद रहेगी फाइटिंग स्पिरिट दिखाए, हारे-जीते इट्स सेकेंडरी बट एक फाइटिंग स्पिरिट दिखाएगी तो जो ऑडियंस है उनको भी मज़ा आएगा और आप व्यूअर्स को भी मज़ा आएगा जो हम एनालिस्ट कर सकते हैं। बाकी गाइज़ बिल्कुल। आप लोग बने रहिएगा। ये थी हमारी एशेज़ की वीडियो और एशेज़ के सारे दिन की आपको शॉर्ट्स मिलती रहेगी हमारे चैनल पे। बाकी गाइज़ आईपीएल की वीडियोज़ भी लाइव हो चुकी है सारी, आप जाके बिल्कुल देखिएगा और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर। थैंक यू सो थैंक यू गाइस।